दोस्तों, दीनी जलसों के कुछ अहम अनावीन होने चाहिए, जैसे इस्लाह माशरा है। इस उन्वान पर फजीलतुल शेख शमी फौजी साहब ने बहुत ही पुरमख्त खिताब किया। इसी तरीके से तौहीद रुबूबियत किसको कहते हैं, इस पर बाही फाज़लाना खिताब हुआ फजीलतुल शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब का। इसी तरीके से ये दीन असल में है क्या, यह है दीन रहमत। इस पर बड़ा पुरमख्त खिताब था मेरे मजलिस फजीलतुल शेख हजरत मौलाना शब्बीर अहमद साहब मदनी का। एक इंतहाई अहम मौजू है क़यामत, क़यामत की हौलनाकी। क़यामत की हौलनाकी के मौजू पर खिताब करने के लिए फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफी बनारसी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश की गई है, और इस हसास मौजू पर खिताब करने के लिए आप तैयार भी हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने नौजवान फाजिल खतीब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने इस इंतहाई हसास मौजू को सामईन के सामने रखकर इनके दिल की दुनिया में, इनके अमल की कायनात में इनकलाब पैदा फरमा दें। फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी बनारसी हफिज़हुल्लाह आपके सामने तशरीफ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र
या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी। फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी। ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं। वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के 1 बजे हुए हैं। प्रोग्राम का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है। मुख्तलिफ उलमा से आपने मुख्तलिफ उन्वानात पर बड़े कीमती खिताबात आपने समाअत फरमाए। मुझे जो उन्वान मिला है वो है क़यामत की हौलनाकी। एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए क़यामत का लफ्ज़ ये अजनबी नहीं। हर मुसलमान इस लफ्ज़ से वाकिफ है और हर मुसलमान इस बात पर ईमान रखता है कि एक दिन आएगा
जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे बंदों से हिसाब लेगा, उसी दिन को हम क़यामत का दिन कहते हैं। मेरे भाइयों, 5 टाइम की नमाज में हम जब सूरह फातिहा नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, तो उस सूरतुल फातिहा के अंदर भी हम बार बार अल्लाह ताला की एक सिफत का इकरार करते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, कि वो अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, हिसाब के दिन का मालिक है। ये लफ्ज़े मालिकी यौमिद्दीन भी ये बताता है कि हम उस दिन के ऊपर ईमान मानते हैं। और जिन चीजों पर ईमान लाए बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते, जो ईमान के अरकान हैं, जो ईमान के जरूरी पार्ट्स हैं, उसमें से एक चीज ये भी है कि हम क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि ईमान किसको कहते हैं, ईमान कितनी चीजों का नाम है, तो आप कह सकते हैं कि 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। 6 चीजें ईमान के अरकान हैं। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाना, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाना, उसकी तकदीर के ऊपर ईमान लाना, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाना। ये 6 चीजें हैं जो ईमान के अरकान हैं। जब तक आप क़यामत के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे और आपका ये अकीदा नहीं होगा कि क़यामत कायम होगी, और क़यामत के बारे में कुरान और हदीस में जितनी बातें बताई गई हैं सब बरहक हैं, सब सच्ची हैं और सब बिल्कुल होने वाली हैं, तब तक आप मोमिन नहीं हो सकते। इस्लाम की डिफिनीशन के हिसाब से आप ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आप क़यामत के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। बल्कि अगर हम गौर करें तो कुरान और हदीस में अक्सर मकामात पर अल्लाह के साथ साथ क़यामत के दिन का तज़किरा खास तौर से किया गया। कभी आप अल्लाह के नबी की हदीसों के ऊपर गौर कीजिए। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहु, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखता है और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमान का एहतराम करे, मेहमान की मेहमान नवाजी करे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखता है और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो बोले तो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु, जो अल्लाह के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। कभी आप गौर कीजिए कि कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह और क़यामत का दिन, इन दोनों के ऊपर ईमान लाने की बात पैरेलल की गई है, साथ में की गई है। इसमें नुक्ता ये है, इसमें इशारा ये है कि अगर एक इंसान अल्लाह को मानता है लेकिन क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता है, तो उसकी तौहीद का कोई मतलब नहीं। अगर कोई ये इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और क़यामत के दिन को ना माने, तो शरीयत कहती है कि वो तौहीद वाला नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता है जब तक वो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान माने। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए मेरे, क़यामत के दिन का जो के ऊपर जो ईमान लाना है, ये ईमान हमारे किरदार पर भी असर डालता है। जब एक इंसान ये अकीदा रखता है कि क़यामत आएगी, मुझे हिसाब देना है, मुझे अपने हर करतूत का हिसाब देना है, ये अकीदा, ये नजरिया, ये इंसान को चेंज कर देता है। जो इंसान क़यामत के ऊपर ईमान रखेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, वो ईमानदार होगा, वो एक एक पैसे के बारे में डरेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे अल्लाह के हिसाब से। दुनिया में अगर हमने किसी का हक मार लिया, दुनिया में किसी का पैसा हमने ले लिया, किसी का माल ले लिया, किसी की जमीन ले ली, हम जानते हैं कि दुनिया में जमीन के बदले हम जमीन दे सकते हैं,
पैसे के बदले पैसा दे सकते हैं, जुबान से अगर तकलीफ पहुंचाई तो माफी मांग सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, कयामत के दिन नेकियां और गुनाह आपकी करेंसी बन जाएंगे। आपने जिसकी जमीन हथियाई है वो जमीन के बदले जमीन नहीं लेगा, आपकी नेकियां ले लेगा। आपने जिसका माल लिया है, कयामत के दिन वो माल नहीं लेगा, वो आपसे आपकी नमाज ले लेगा, आपका रोजा ले लेगा। आपने किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा है, कयामत के दिन आपके ऊपर उसके गुनाह लाद दिए जाएंगे। कयामत के दिन की करेंसी रुपया पैसा नहीं होगा, जमीनो जायदाद नहीं होगी। कयामत के दिन की करेंसी इंसान के आमाल होंगे, इंसान के गुनाह होंगे, इंसान की नेकियां होंगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला आलिहा यौमल क़ियामा। ओ लोगों, तुम दुनिया में हकदारों का हक दे दो, वरना तुमको कयामत के दिन देना पड़ेगा। कयामत के दिन तुमको हर हकदार को उसका हक देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर अगर सींग वाली बकरी ने जुल्म ज़्यादती की होगी, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो कयामत के दिन उससे भी क़िसास लिया जाएगा। जब इंसान के दिल में उस दिन का ये डर होगा, वो कारोबार में चोरी नहीं करेगा, वो डंडी नहीं मारेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो डरेगा। उसे इस बात का एहसास होगा कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सफर में जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह एक चरवाहे को उन्होंने देखा कि वो बकरियों को लेके जा रहा है। बाज़ रिवायात में हजरत उमर का नाम भी आया, बाज़ रिवायात में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का नाम भी आया। चरवाहा बकरियों को लेके जा रहा है। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी तेज भूख लगी थी, प्यास लगी थी। उन्होंने चरवाहे से कहा कि भाई एक बकरी का दूध मुझे दे दो, मुझसे कीमत ले लो, मुआवजा ले लो। चरवाहा देहात का रहने वाला, सहराओं का रहने वाला बद्दू था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई बहुत एजुकेटेड नहीं था, बहुत क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझता था, अपने काम को समझता था। उसने कहा कि मैं इस बकरी का दूध आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बकरी का मालिक मैं नहीं हूं, मैं चरवाहा हूं, मेरी जिम्मेदारी बकरी को चराने की है, मैं अथॉरिटी नहीं रखता, मैं इसके लिए मुझे इसका इख्तियार नहीं दिया गया कि मैं इस बकरी का दूध आपको दूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर को बड़ी हैरत थी, एक चरवाहे के अंदर इतनी ईमानदारी कैसे आ गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उस चरवाहे को परखना चाहा, उसका इम्तिहान लेना चाहा। कहा कि एक काम करो, तुम एक बकरी मुझको दे दो, मैं उसका दूध भी पी लेता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं ज़बह करके उसका गोश्त भी खा जाऊंगा। मैं तुम्हें उसकी कीमत दे देता हूं। तुम्हारा मालिक अगर पूछे कि बकरी क्या हुई, तुम बता देना कि भेड़िया आया था और एक बकरी को लेके चला गया। भेड़ियों का आना जाना लगा रहता है और वो बकरियों को लेकर भागते रहते हैं। तुम्हारे मालिक को कोई शक भी नहीं होगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। आज यही तो होता है ना, आज यही होता है। इंसान अपना काम बनाने के लिए हर जायज नाजायज रास्ता अपनाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चरवाहे की ईमानदारी को परखने के लिए ये बात करते हैं कि देखिए ये क्या कहता है। कहा कि भाई ऐसा कर लो, बकरी मुझे दे दो, कीमत ले लो, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। मालिक को जवाब दे दे। चरवाहा कहने लगा, आपने मुझको कीमत दे दी, मेरा काम हो गया, आपको बकरी मिल गई, आपका काम हो गया। मालिक को मैं जवाब दे दूंगा, मालिक भी खामोश हो जाएगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। फ़अइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कल कयामत के दिन, जब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाएगा, तूने अपने मालिक के साथ खयानत क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ बेईमानी क्यों की, तूने अपने मालिक की बकरी को नाजायज तरीके से क्यों लिया। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। फ़अइन अल्लाह, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इब्ने कसीर नकल करते हैं अल बिदाया व निहाया के अंदर,
चरवाहे की ये बात सुनकर के अब्दुल्लाह इब्न उमर आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू आ गए। मदीना पहुंचे, उसके मालिक का पता लगाया, उसकी कीमत देख करके उसको आजाद कर दिया। और जब उसको आजाद किया तो उस चरवाहे से कहा कि तेरे इस एक जुमले ने आज दुनिया की गुलामी से तुझे बचा लिया है, और मुझे उम्मीद है कि कल जहन्नम की आग से भी तेरा ये जुमला तुझे बचा लेगा। तूने जो एक बात कही थी फ़अइन अल्लाह, के मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, इस एक जुमले ने तुझे आज दुनिया की गुलामी से बचा लिया। तो ये जो एहसास है कि कयामत आएगी और हिसाब देना पड़ेगा, ये एहसास और ये अकीदा बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर देता है। इसीलिए आप देखिए कि कयामत का दिन जो होगा, उस दिन के बारे में अल्लाह ने कुरान के कई मकामात पर कहा कि वो फैसले का दिन होगा। उस दिन फैसला हो जाएगा, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली जो आखिरी आयत थी सूरह बकरा की आयत नंबर 281, जरा उस आयत को आप देखिए। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और उस दिन हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। कयामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। कहीं अल्लाह ताला ने कयामत के दिन को धोखे का दिन कहा है, यौम यजमउकुम लियौमिल जम'i ज़ालिका यौमुत तगाबुन। ओ लोगों, कयामत का दिन तो तगाबुन का दिन होगा, धोखे का दिन होगा। कयामत के दिन गुनाह करने वाला, बदकारी करने वाला, अल्लाह को नाराज करने वाला कयामत के दिन जान जाएगा वो कितने बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। दुनिया में गुनाह कर करके वो मजे ले रहा था, लेकिन कयामत के दिन पता चलेगा वो कितने बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। कहीं अल्लाह ने कुरान में कयामत के दिन को यौमुत तलाक कहा है कि वो अल्लाह से मुलाकात का दिन है। कहीं कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफिरीन गैरु यसीर। कयामत का दिन बहुत मुश्किल दिन होगा, बड़ा दुश्वार दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। वो किसी के लिए अच्छा दिन नहीं होगा, वो ईमान वालों के अलावा सबके लिए सख्त दिन होगा, सख्त दिन होगा, मुश्किल दिन होगा। और जानते हो दुनिया में इंसान अदालतों में झूठ बोल लेता है, झूठी गवाही दे देता है। दुनिया में जज के सामने झूठी गवाही दे करके मुजरिम बचा लिया जाता है और बेकसूर को सजा हो जाती है। मगर कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कोई झूठ नहीं बोल सकता। कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे मुंह पर मुहर लगा देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, तुम चाह करके भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाओगे। आज तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, आज तुम्हारे पैर गवाही देंगे, तुमने हाथों से क्या किया है, तुमने पैरों से क्या किया है। ओ सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ दिन रात मोबाइल को उंगलियों से टच करने वाले मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, तुम्हारी उंगलियां कल कयामत के दिन गवाही देंगी, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुमने उनसे क्या क्या करतूत की। इतना ही नहीं, कयामत के दिन हमारी आंखें गवाही देंगी, हमारे कान गवाही देंगे, हमारे बदन की चमड़ी गवाही देंगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। और इंसान अपने चमड़ी से कहेगा, इंसान अपने बदन की स्किन से कहेगा कि तू कैसे बोलने लगी, तेरे अंदर बोलने की ताकत कैसे आ गई। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको भी बोलने की ताकत दे दी है, और इंसान के करतूतों को इंसान की चमड़ी बताए। अल्लाह, कैसे छुपेगा इंसान मेरे भाई। एक कैमरा होता है कि वो कैमरा हमारी एक्टिविटीज देख रहा है,
लेकिन यहां तो हमारे बदन की स्किन के अंदर कैमरा लगा है, हमारे कानों में कैमरा लगा है, हमारी आंखों में कैमरा लगा है। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे भाई? हमारी तो एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो। इंसान अल्लाह के कैमरे से नहीं बच सकता। दुनिया के कैमरे से इंसान बच सकता है, अल्लाह के कैमरे से नहीं बच सकता। अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं, तू जो भी बोल रहा है, जो भी कह रहा है, तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है। यालमु क़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। मेरे बंदे, हम तो तेरी आंखों की चोरी को भी जानते हैं। जब तू रास्ता चलता है, तेरी आंखें कहाँ होती हैं, तेरा निशाना कहाँ होता है। हम तो तेरी कंखियों को भी जानते हैं, हम तो तेरी आंखों की खयानत को भी जानते हैं। वमा तुख़फ़िस सुदूर, और हम तो तेरे दिल के छुपे हुए राज को भी जानते हैं। तेरे दिल में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। क़यामत के दिन हमारे सारे राज खुल जाएंगे। दुनिया में हमारे बहुत सारे राज होते हैं जो या तो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है, लेकिन क़यामत के दिन ऑल द सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, सारे राज खुल जाएंगे। यौम तुबलस सराइर, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। क़यामत के दिन सारे के सारे राज खोल दिए जाएंगे और इंसान की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। सारे राज खुल जाएंगे। हम डरते हैं कि दुनिया में हमारा राज हमारे स्याह करतूत के बारे में दुनिया वाले न जान जाए, हमारे सफेद कपड़ों के अंदर छुपी हुई गंदगियां दुनिया वाले न देखे। हम ये क्यों नहीं सोचते मेरे भाई कि कल अल्लाह की बारगाह में कहीं हम नंगे न हो जाए, कहीं अल्लाह की बारगाह में हम बेनकाब न हो जाएं, कहीं अल्लाह की बारगाह में हमारे राज न खोल दिए जाए। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना, तू मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करना। आय अल्लाह, क़यामत के दिन मेरी रुसवाई का सामान न करना। उस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। आय अल्लाह, क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो कल्बे सलीम लेकर के आएगा, जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा, जिसके दिल में कीना कपट न होगा, जिसके दिल में कुफ्र व निफाक न होगा, जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। ये होगा क़यामत। क़यामत का दिन फैसले का दिन। अच्छा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह आपका हिसाब आपसे खुद कहेगा कि तू खुद अपना हिसाब कर। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी। अल्लाह फरमाता है कि हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में लटका देंगे। क़यामत के दिन हर इंसान का नाम आमाल हम उसकी गर्दन में लटका देंगे। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। और क़यामत के दिन इंसान की जिंदगी भर की करतूतों की किताब उसके सामने आ जाएगी और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर के करतूत हैं। तू खुद अपनी किताब को पढ़ ले और तू बता दे कि तेरे साथ क्या होना चाहिए। आज तू खुद अपना हिसाब ले ले। आज हमें तेरा हिसाब लेने की जरूरत नहीं है। ये होगा क़यामत। उस दिन इंसान का कोई अमल अल्लाह से छुप नहीं सकता।